हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल युवा इंस्टीट्यूट। आज हम देखते हैं क्लास 12th का आर्टिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप दो तरीके से हमारे कोर्स में है। टेलीस्कोप दो तरीके, मतलब एक ऐसे भी होते हैं जिसमें लेंसेस यूज होते हैं, एक ऐसे भी होते हैं जिसमें लेंस के साथ मिरर यूज होता है। जो डेरिवेशन हमने करनी है वो लेंसेस वाले टेलीस्कोप है। ये दो तरीके के होते हैं। इसकी एडजस्टमेंट एक नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है, एक लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज बनती है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमारी जो आइस है, हम पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस करते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट वो होती है जिसमें इमेज आपकी, फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनती है। इसमें आपकी फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में। ऑब्जेक्ट तो हमारा इन्फिनिटी पे है ही है, हमारी फाइनल इमेज भी इन्फिनिटी पे बनेगी। इस केस में जो हमारी आईज होंगी, हमारी आंखें होंगी, वो रिलैक्स्ड होंगी। तो दिस इज अ केस ऑफ रिलैक्स्ड आई। दिस इज अ केस ऑफ रिलैक्स्ड आई। टेलीस्कोप में पहला लेंस हम बड़ा लेते हैं, बड़ा लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर है। वी नीड टू कैप्चर मोर नंबर ऑफ रेस, हमें ज्यादा रेस चाहिए इमेज बनाने के लिए, नहीं तो इमेज डल बनेगी। तो यहां से जो ऑब्जेक्ट से, और दूसरा जो लेंस है, पहला अपर्चर बड़ा है, दूसरे का अपर्चर भी छोटा है। ये वाला लेंस को हम ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं, इस वाले लेंस को हम आई लेंस बोलते हैं। यहां पर हमारे पास लेट अस से ये इमेज बनी मेरी, पहले इमेज बनाई है मैंने। ये मेरी ऑब्जेक्ट वाली रे है। ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे तो रेस पैरेलल है। ये मेरी इमेज फॉर्मेशन हुई। दिस इज C1, दिस इज C2। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज हमारी फोकस पे बनती है, और फोकस इसका A' B', तो इसका फोकस है। ये हमारा B' जो है, ये इसका फोकस हो गया। अब क्योंकि फाइनल इमेज फिर से इन्फिनिटी पे बन रही है, तो ये वाला जो A' B' ऑब्जेक्ट लेंस की इमेज है, ये वाला इमेज हमारा आई लेंस एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, और फिर से फाइनल इमेज को उठाकर ये इन्फिनिटी पे फेंक देगा। तो दिस इज योर फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। ठीक है। ये वाला जो एंगल है, जो ऑब्जेक्ट ने हमारा एंगल बनाया, ये वाला आई लेंस पे, दिस इज अल्फा। इमेज ने जो एंगल बनाया वो है बीटा। अब जो हमारी मैग्नीफाइंग पावर है, दैट इज बीटा अपॉन अल्फा। स्मॉल एंगल्स के लिए अप्रोक्सीमेटली tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ये दोनों एंगल्स हम, अल्फा हमने ऑब्जेक्ट लेंस पे लिया है, बीटा हमने आई लेंस पे लिया है। एज पर माई डेफिनेशन दोनों आई लेंस पे होने चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन का अगर हम देखें तो बीटा अपॉन अल्फा व्हेन बोथ एंगल आर एट आई। तो अगर दोनों मेरे आई लेंस पर है तो होता क्या है कि क्योंकि रेस पैरेलल है, तो जो एंगल आई लेंस पे बनेगा वही एंगल मेरा ऑब्जेक्ट लेंस पे भी बनेगा। तो इसलिए फॉर माई कन्वीनियंस ऑफ डूइंग कैलकुलेशन आई हैव टेकन इट ऑन ऑब्जेक्ट लेंस। नाउ यहाँ पर बीटा, tan बीटा हमारे पास क्या है, A' B' बाई B' C2। tan अल्फा क्या है, A' B' अपॉन B' C1। तो इट इज B' C1 बाई B' C2। B' C1 इज F0, B' C2 इज FE। F0 पॉजिटिव है, FE नेगेटिव लेंगे। ये पॉजिटिव क्योंकि ये इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, ये नेगेटिव क्योंकि इस लेंस से ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। और डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, और यू कैन से लेंथ ऑफ द ट्यूब इन दिस केस, इज मैग्नीट्यूड ऑफ F0 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ FE। ये हमारे पास लेंथ ऑफ द ट्यूब, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज आ गया। ये सारा केस हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है। ठीक है बच्चे, इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में साथ के साथ। इन नॉर्मल एडजस्टमेंट
ऑफ एन टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि आपको क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ नॉट प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज 10। मैग्नीफाइंग पावर इज 4। मैग्नीफाइंग पावर आपके पास होता है बच्चे एफ नॉट अपॉन एफ ई। मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, इट इज इक्वल टू 4, तो एफ नॉट इज इक्वल टू 4 टाइम्स एफ ई। आप इसको वैल्यू को पुट करोगे इसमें, एफ नॉट की जगह 4 एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल टू 10, 5 एफ ई इज 10, एफ ई इज 2 सेंटीमीटर। नाउ एफ नॉट प्लस एफ ई इज 10 सेंटीमीटर, सो एफ नॉट चाहे यहाँ से भी देख सकते हो, एफ नॉट इज 4 टाइम्स एफ ई, 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 2 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े फ्रीक्वेंटली आपके बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है। दूसरा केस हम देखते हैं टेलीस्कोप का। दूसरा केस हम देखते हैं, केस नंबर 2, when final image is at infinity, sorry, is at least distance of distinct vision, that is 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमारी आंखों से लीस्ट डिस्टेंस होता है। अब अगर फाइनल इमेज हमारा यहाँ तक डायग्राम आपका सेम है, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है ये वाला एंगल अल्फा है, ए डैश बी डैश, ये आपका एफ नॉट है, यहाँ से रेस सीधी गई, ये C1 है, ये C2 है। फाइनल इमेज हमारी 25 सेंटीमीटर बन रही है, तो इसलिए ये तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका फोकल लेंथ नहीं होगा, क्योंकि अगर ये फोकल लेंथ होता, ये वाला डिस्टेंस अगर फोकल लेंथ होता तो आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती। अब इन्फिनिटी पे तो नहीं बन रही, तो ये सेंटर से ये C2 से पास करो, यहाँ कहीं आप अपनी इमेज ले आओ उठा के, ये आपका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होगा। ए डबल डैश बी डबल डैश, ये आपके पास आपकी दो रेस मिली, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये वाला डिस्टेंस आपका डी ले लो, ये डी जनरली 25 सेंटीमीटर होता है। ये तो अगर क्वेश्चन में आपके 30 गिवन है, 20 गिवन है तो आपने वो लेना है, नहीं गिवन तो 25 है, ऑब्वियस है, राइट। ये एफ नॉट है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये हमारे पास यू ई है, ऑब्जेक्ट लेंस का ये यू ई है, और ये अगर एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल बीटा। उसी तरीके से थोड़े से माइनर से चेंजेस आएंगे डेरिवेशन में। चेंजेस कैसे होंगे, मैग्निफिकेशन इज बीटा अपॉन अल्फा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेटली tan बीटा अपॉन tan अल्फा, तो tan बीटा आपके पास क्या हुआ, ए डैश बी डैश, बी डैश C2, और tan अल्फा क्या हुआ, ए डैश बी डैश, बी डैश C1, बी डैश C1, बी डैश C2, बी डैश C1 बाय बी डैश C2। Now b dash C1 is f naught, b dash C2 is b dash C2, it is equal to UE, वो भी माइनस में। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे को लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/FE 1/VE माइनस 1/UE। FE तो चलो ठीक है जी, अपनी जगह पर FE है, मुझे 1/UE निकालना है, यहाँ से -1/UE पुट करना है, तो -1/UE इसको इधर ले आओ, 1/FE माइनस 1/VE, 1/FE 1 माइनस FE अपॉन VE। आप FE को मल्टीप्लाई करके देखो अंदर, 1/FE माइनस 1/VE आ जाता है, यही वाला पार्ट, राइट। अब VE इज इक्वल टू -D,
तो -1 ओवर यू ई इज इक्वल टू 1 ओवर एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। हाँ, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। इसको यहाँ पुट कर दो इस पार्ट में, यहाँ पर ये मैग्नीफिकेशन है, तो मैग्नीफिकेशन आपके पास हो जाएगा एफ नॉट अपॉन यू ई माइनस में, यानी कि एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। इस केस में मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो, उसके लिए ज़रूरी क्या है कि एफ नॉट ज़्यादा होना चाहिए और एफ ई कम होना चाहिए। एक बारी फिर से देखते हैं, एफ नॉट हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए, एफ ई हमारे पास कम होना चाहिए। अपर्चर इसका बड़ा है, इसका अपर्चर छोटा है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन और देखें। ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपको 2 लेंसेज 4 लेंसेज दे रखे हैं, आपको ये बताना है विच लेंस विल यू प्रेफर फॉर आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव। तो एक एक करके देखिए, ऑब्जेक्टिव और आई पीस। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास लार्ज अपर्चर था, मैग्नीफिकेशन इज एफ नॉट अपॉन एफ ई, तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा रखने के लिए एफ नॉट ज़्यादा चाहिए, एफ नॉट ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि पावर कम होना चाहिए, क्योंकि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होती है। आई लेंस में स्मॉल अपर्चर है, फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, तभी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा, तो पीई हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास हमें ऑब्जेक्ट लेंस के लिए वो वाला लेंस लेना है जिसका अपर्चर ज़्यादा हो, फोकल लेंथ छोटा हो। अपर्चर इसमें देखो ज़्यादा किसका है, ये ज़्यादा अपर्चर है सबसे, फोकल लेंथ सबसे छोटा है, तो आप कौन सा लोगे, L1 लोगे ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। आई लेंस के लिए हमें क्या लेना है, जिसका अपर्चर छोटा हो, पावर ज़्यादा हो। अपर्चर छोटा देखो किसका है, ये अपर्चर सारे छोटे हैं, पावर किसका ज़्यादा, इसका सबसे छोटा अपर्चर सबसे ज़्यादा पावर, राइट। तो इसके लिए कौन सा लोगे आप, आई लेंस के लिए आप L4 ले लो, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये 2 डेरिवेशंस आपकी टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट की और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जब इमेज 25 सेंटीमीटर बनती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे होती है, आंखें रिलैक्स्ड होती है। लेकिन जब इमेज 25 सेंटीमीटर पे पड़ती है तो आंखें हमारी स्ट्रेन्ड होती है, हमारी आंखों पे जोर डालना पड़ता है 25 सेंटीमीटर पे देखने के लिए। कोई चीज़ आप पढ़ोगे कॉपी तो आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है 25 सेंटीमीटर पे इमेज बनाने के लिए। मुझे किसी चीज़ को फोकस करना है, मैं जोर देखता हूँ तो भी मेरी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनती है। तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखो। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई आपका डाउट हो आप कमेंट्स में पूछो, कोई नई वीडियो बनाना चाहते हो आप वो भी पूछो कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।